एड्रिनल कॉर्टेक्स का ये तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखा था। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो कि एक एस्टेरॉल है जो C27 फैमिली से बिलोंग करता है, C27 फैमिली से। एक बार इसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं फिर से। इसमें 3 हेक्सागोनल रिंग होता है, ABCD हेक्सागोनल रिंग, और एक पेंटागोनल रिंग होता है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है। ये सभी एंगल और एंड जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। नंबरिंग वंबरिंग हम सब सिखाए हुए हैं। C27 फैमिली से बिलोंग करता है ये कोलेस्ट्रॉल। अब चूंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स का बायोसिंथेसिस देखना है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक ही बार में एड्रिनल कॉर्टेक्स बन जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स वो बन जाते हैं, वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता ये है कि बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स भी, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, ये तमाम जो है वो एक श्रृंखला में कनेक्टेड रहते हैं, और इसी बीच में ये सब कुछ हमें मिलता है। अगर एक फ्लो चार्ट की बात करें, हमें निश्चित रूप से फ्लो चार्ट को देखना चाहिए। तो देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट आपके पास रख रहा हूं, आप सभी अपने कॉपी में लिखेंगे। ये कोलेस्ट्रॉल है जो हमारा प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल से बनता है एक अलग स्टेरॉइड जिसका नाम होता है प्रिग्नेनोलोन। प्रिग्नेनोलोन, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये खुद ब खुद नहीं होता है। इसके लिए एक सिग्नल चाहिए, और वह एंडोक्राइन सिग्नल का नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड दैट इज कॉल्ड ACTH। सो ACTH हार्मोन है, और ये ACTH कहां से आता है? ये आता है एंटेरियर पिट्यूटरी से, अर्थात ये पिट्यूटरी के कंट्रोल में घटनाएं हो रही हैं। जैसे ये हार्मोन आएगा, जो सेल्स हैं वो इस काम को करते हैं। अब है कि इस प्रक्रिया में, कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नानोलोन बनने की प्रक्रिया में, एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है डेस्मोलेज। डेस्मोलेज, ये एंजाइम होता है, ये है डेस्मोलेज। सबस्ट्रेट है कोलेस्ट्रॉल, तो नाम पड़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। ये प्रेग्नेनोलोन बना रही है। अब प्रेग्नेनोलोन जो है ना, ये फर्दर दो अलग अलग पाथवे को फॉलो करता है बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए। हम लोग इसको दो अलग अलग पाथवे में डाल देते हैं, और ये सब के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। एक बनाता है ये प्रोजेस्टेरॉन। हम सब जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, और इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। तो एक ये काम होगा। दूसरा, इससे क्या बन सकता है? इससे बन सकता है 17 हाइड्रोक्सी, मतलब 17वें कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, 17 हाइड्रोक्सी प्रिग्नेनोलोन। प्रिग्नेनोलोन, ओके। सो एक ये मतलब इसका दो पाथवे है। तो हमें तुरंत बात समझ में आती है कि इन दोनों को पाथवे अलग अलग प्रोडक्ट बनने के पीछे जो कारण होगा, वो कारण क्या होगा? वो होगा अलग अलग एंजाइम। अलग अलग एंजाइम इसको अलग अलग रूप से बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन के लिए अलग एंजाइम होगा, 7 हाइड्रोक्सी प्रिग्नेनोलोन के लिए अलग एंजाइम होगा। देखना चाहिए हम लोग को इसका एंजाइम कौन है। तो जब हम पहला देखते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन बनने के लिए, तो यहाँ एक जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेज।
डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। और ये डिहाइड्रोजनेज जो है, ये डिहाइड्रोजनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का ग्रुप है। सो ये जो डिहाइड्रोजनेज है, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम माना जाता है। ये तो हम इसको ध्यान से अंडरलाइन करते हैं। अब वैसे तो हम लोग इसको क्या बोलना चाहिए, प्रिग्नानोलोन डिहाइड्रोजनेज, लेकिन इस एंजाइम का नाम इसके टाइप ऑफ रिएक्शन पर है, और इसका नाम क्या है, 3 बीटा। ये सब सिखाएंगे। हाइड्रोक्सी एस्टेरॉइड, हाइड्रोक्सी एस्टेरॉइड, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है, जो एस्टेरॉल है के रूप में है। प्रिग्नेनोलोन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी एस्टेरॉइड है। अब ये 3 बीटा क्यों लिखा गया, ये आगे चर्चा करेंगे। बट 3 बीटा हाइड्रोक्सी एस्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज, यह इस एंजाइम का नाम। अगर प्रिग्नेनोलोन को यह एंजाइम मिलेगा तो प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इनके लिए एक दूसरा एंजाइम है, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा तत्काल नहीं करेंगे, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखें, ये जो प्रिग्नेनोलोन है, इससे हमने बना लिया प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके बाद इस प्रोजेस्टेरॉन से क्या बनेगा, इस प्रोजेस्टेरॉन से बनता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। हमको याद है कि जब छात्र जीवन में ये सब टॉपिक पढ़ते थे तो इसके बड़े बड़े नाम से घबराते थे, ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि सारे केमिकल नेम है, और केमिकल नेम के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये 11 मतलब 11वां कार्बन पर। अब जैसे मान लो कि यहाँ से नंबरिंग इसमें करते हैं ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पोजीशन, तो इसलिए लिखा गया 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन है ये। मतलब ये जो है एक कॉर्टिकल हार्मोन है, कॉर्टिकल हार्मोन है। अभी तक ऊपर नहीं था, ऊपर क्या था, फीमेल सेक्स हार्मोन मिला था, ये एक अलग डेरिवेटिव उसका मिला था, लेकिन हमें अब पहला कॉर्टिकल हार्मोन मिल रहा है। अब जब कॉर्टिकल हार्मोन मिल रहा है तो इसके एंजाइम का नाम बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। इसका नाम है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। इसका नाम है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज यह इसका नाम है, और इसके कारण क्या बनता है, 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन। अब एक चीज बीच बीच में हमें ये सब भी जानकारी रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन, इस प्रोजेस्टेरॉन से भी ये 17 हाइड्रोक्सी प्रिग्नानोलोन बन सकता है, इससे भी बन सकता है। इसके लिए जो एंजाइम होता है यहाँ पर, जो मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूं, उसका नाम होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। जब आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, आप देखेंगे कि ये हाइड्रोक्सिलेज बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और इससे क्वेश्चंस बनाया रहता है, ठीक है। हम सबको फॉलो करेंगे। हम 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को भी देख रहे हैं, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को भी देख रहे हैं। एक एक एंजाइम के आधार पर काम करने की जरूरत होती है। देखिए, ये जो 17 हाइड्रोक्सी पिग्नेनोलोन है, यह बदल जाता है 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल। ये जो 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल है, यह एक कॉर्टिकल हार्मोन है, कॉर्टिकल हार्मोन है, ठीक है। ये तो कमाल की बात हो गई कि दोनों पाथवे में तरीके अलग हैं, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स बन रहे हैं। अब इसके लिए जो एंजाइम होगा, आपको कोई परेशानी की बात नहीं, यही एंजाइम वहां भी काम करता है, दैट इज 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। यही एंजाइम, इस एंजाइम के लिए अगर प्रोजेस्टेरॉन सबस्ट्रेट होगा तो 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बनाएगा। अगर इसी एंजाइम के लिए 17 हाइड्रोक्सी प्रिग्नेनोलोन होगा तो 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल बनाएगा। तो ये हो गया। अच्छा,
अब और गौर करें, क्योंकि ये जो नेटवर्क पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो उसमें इस प्रक्रिया से हम आगे भी हमें बढ़ना होता है। अब देखें आगे बढ़ने पर क्या होता है। जो हाँ, देखें, अब इससे हम बढ़ते हैं, जो 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन था उससे बढ़ते हैं। 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन से बनता है कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन, ये कॉर्टिकोस्टेरोन एक एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, और यहां जो एंजाइम है उसका नाम है 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज। एंजाइम का नाम है 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज। जिससे ये बन रहा है उसका नाम क्या है, 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। वो किससे बना, प्रोजेस्टेरोन से। एंजाइम का नाम क्या था, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद जो बना फिर कॉर्टिकोस्टेरोन, तो एंजाइम का नाम हो गया 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये कॉर्टिकोस्टेरोन भी क्या है, एक कॉर्टिकल हार्मोन है, सीएच इसको बोल दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉल था, उससे भी अब अगला प्रोडक्ट बनेगा, और इसका नाम होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल भी क्या है, एक कॉर्टिकल हार्मोन है। अब मन में सवाल आएगा कि सर इसके लिए कौन सा एंजाइम है। नो वरीज, यही एंजाइम यहां भी काम करता है, अर्थात 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज कोर्टिकोस्टेरोन भी बनाता है और कोर्टिसोल भी बनाता है। बस इसके लिए सबस्ट्रेट क्या है, अलग है, 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन और 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोल। और इस प्रकार से ये कॉमन एंजाइम्स के द्वारा ये कोर्टिसोल जो है यह बनता है। आप मुझे सब लोग बताएंगे, आप सब जानते ही होंगे कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम में अगर अंत में ओन हो, हम तो वन बोल रहे हैं लेकिन ओन हो, तो इसमें कीटोन होता है। अगर ओल हो तो अल्कोहल होता है, हाइड्रोक्साइड, एल्को अल्कोहल, करेक्ट। ये नाम इसलिए हम बोले कि इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम एक बार फिर से वापस चलकर और देखते हैं कि किसमें क्या नाम लिखा हुआ है, और उस आधार पर उसके बारे में एक हल्का सा ग्लिम्स डेवलप। कोलेस्ट्रॉल, ओल, इसका मतलब इसमें अल्कोहल है। प्रिग्नेनोलोन, ओन, इसका मतलब कीटोन है, इसमें फंक्शनल। प्रोजेस्टेरॉन, ओन, इसका मतलब इसमें भी कीटोन है। कॉर्टिकोस्टेरॉन, ओन, इसका मतलब इसमें कीटोन है। प्रिग्नेनोलोन यहाँ पर भी है, कीटोन है। कॉर्टिकोस्टेरोल, इसका मतलब OH इसमें प्रीडोमिनेट करता है, ठीक है। उसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉन, ओन, कीटोन ग्रुप इसमें है। ये सिर्फ कोर्टिसोल, ओल, इसका मतलब अल्कोहल। देखिए पढ़ने का अंदाज जो है ना, उस पढ़ने का अंदाज में हम लोग कई बार देखते हैं कि अगर केमिकल बहुत जटिल केमिकल सबका नाम है, तो विद्यार्थी उसको पढ़ने और याद रखने में उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करें तो हमें कभी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब जैसे देखो, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आपके साथ, स्ट्रक्चर के साथ। अपना कलम सभी विद्यार्थी निकाल लें और शुरू हो जाए मेरे साथ डायग्राम में, क्योंकि इससे रिएक्शन से जब क्वेश्चंस आता है, ये सब अभ्यास जो विद्यार्थी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर का अभ्यास बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, उनके लिए तो समझिए कि बोनस है। वो इस टेक्निक को सीख कर खूब बढ़िया से अपने विचार और विषय को रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है हम सब ने सीखा है, ये स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का है। दिस इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, C27 कंपाउंड है। अब इस कोलेस्ट्रॉल से क्या बनना है भाई, प्रिग्नेनोलोन। अब देखें आप इस स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव आता है। हम लोग एक एक बदलाव को हाईलाइट करेंगे, सो दैट कि हमारे मेमोरी में यह सब बातें हों। लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे, मैं गारंटी कहता हूँ स्टूडेंट्स, आपको बहुत फायदा इसका होगा। ये तो एज यूजुअल जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर हमने बनाया। यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन ये जो इतना बड़ा इसमें ग्रुप है,
ये ग्रुप, इस ग्रुप में भी आप बदलाव देखेंगे। कैसे? आप देखें, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इसे ऑक्सो या कीटो ग्रुप कहा जाता है, अर्थात कीटोन की एंट्री हो गई, तो इसका नाम हो गया प्रेग्नेनोलोन। ठीक है, 27, 28, 29, 30 तो बहुत बड़ा बोल दिए मतलब 17, 18, 19, 20, 21 C21 कंपाउंड ये है। ठीक है, तो बाकी जो चीजें वो क्या हुई, इसमें रिमूव हुई, और इसके लिए एंजाइम जो यहाँ पर डेस्मोलेज है। अब आप देखें कि इस कंपाउंड से क्या बनना है, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन जब इससे बनना है, मैं इसको यहीं पर खींच देता हूं रिएक्शन को। तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए बनने के लिए जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज। उस एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज। ये जो डिहाइड्रोजिनेज है, उसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, और उसमें जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आप देखें कि अभी इस पोजीशन पर सब लोग ध्यान दें। इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर क्या है, सी है, कार्बन, एक ऊपर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ, और एक OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। ये तीसरा नंबर का कार्बन है, यहाँ चौथा नंबर का कार्बन है, यहाँ पर दूसरा नंबर कार्बन, ये OH जुड़ा हुआ है। कार्बन की तीन ही वैलेंसी हो रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो यहां से हट जाएगा। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा, हम सिर्फ पहला ही रिंग बना रहे हैं विद्यार्थियों, आप पूरा रिंग बनाएं। यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। तो बदलाव आ गई, देखें, आराम से हम डायग्राम बना रहे हैं। मेरा तो डायग्राम घच पचाएगा ही घच पचाएगा, अब तो कोई बचा नहीं सकता है। तो हम थोड़ा सा तीर को ऐसे, तीर और एंजाइम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस एंजाइम को भी यहाँ से हटाते हैं, हमें तो डायग्राम थोड़ा सा हटाना है। ठीक है, ये है C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन इसका जो बायोसिंथेसिस हो रहा है, वो बायोसिंथेसिस प्रोजेस्टेरॉन से हो रहा है। एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेज है। डिहाइड्रोजनेज के कारण क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन निकल रहा है। अब इस दो हाइड्रोजन यहां से जो निकला है, इसके कारण क्या हुआ, डबल बॉन्ड O लग गया। डबल बॉन्ड O लग गया। अगर ये भी हट जाए, ये भी हट जाए, तो यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया। अब O आते ही इसका नाम क्या हो गया, ये भी कीटोन हो गया। ठीक है ना। अब ये जो कीटोन है, इसका नाम पड़ा प्रोजेस्टेरॉन। इसका नाम क्या पड़ा, प्रोजेस्टेरॉन। जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम पड़ गया डिहाइड्रोजनेज। तो अगर हम थोड़ी सी बारीकी से अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, तो हम श्योर शॉट कहते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब पहला स्ट्रक्चर विद्यार्थी बनाकर उसे समझ लेता है, इसका मतलब है कि अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना लिया ठीक से, उसके लिए रास्ता खुल गया। अब आपने गौर किया होगा कि प्रोजेस्टेरॉन से क्या बनता है, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, यही बनता है। अब अगर इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें, तो इस डायग्राम में क्या हुआ, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना, यहाँ CH3 लिख दे रहे हैं, यही पूरी स्ट्रक्चर हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जो ये विद्यार्थी ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीख जा रहा है, उसके लिए तो बच्चा का खेल हो गया। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक है, एज यूजुअल कीटोन। और अब देखिए यहां पर क्या कांड हो रहा है, CH2OH। कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर, और वो बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट। वो बदलाव कहाँ हुआ है कि यहाँ पर क्या था, CH3, ऊपर में जाकर क्या हो गया, CH2OH। तो ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। एक जो है ओल वहां पर लगा है, और इस एंजाइम का नाम जो है यहाँ पर, वह पड़ गया क्या,
11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज। ये एंजाइम जो है यह इस घटना को अंजाम, नहीं 11 है, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, यह इस घटना को अंजाम दे रहा है। क्योंकि आप देखें 17, 18, 19, 20 और ये कार्बन क्या है 21 पर OH जुड़ रहा है, इसका नाम पड़ गया 21 बीटा। इसके पोजिशनिंग को कहते हैं हाइड्रोक्सिलेज। इस प्रकार से ये चीजें हो रही है, स्ट्रक्चर इसी प्रकार से सीखी जाती है। और यदि आप थोड़ा सा मन लगा के स्ट्रक्चर के साथ एक बार खिलवाड़ कर दीजिए, ये स्ट्रक्चर आपका होके रहेगा। जब भी आप इस स्ट्रक्चर का अभ्यास करते हैं, जरूर कलरफुल पेन का यूज करें।